तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप 3 का एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आज आउट कर दिया गया है। आप सभी लोग जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी तैयारी ही नहीं बल्कि रिवीजन को ध्यान में रखते हुए आज हम रेलवे की विगत परीक्षाओं में टीसीएस द्वारा पूछे गए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ ही क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, जो भारत का पहला संगठित साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। गुप्त काल के दौरान स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय भारत नहीं विश्व भर में ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने इस समिति की स्थापना की, जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो यह सन 1951-52 में हुआ था। यह भारत में लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम था, जिसमें देश भर में मतदान हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1885 ईस्वी मुंबई हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1906 में बनाया गया ध्वज। देखिए, यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था और इसमें लाल, हरा और पीला रंग सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने इसको चंपारण से शुरू किया था और ये सन 1917 में हुआ था। इस आंदोलन को थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों के अधिकारों के लिए यह पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो ये हावड़ा रेलवे स्टेशन था। ये जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हालांकि क्रिकेट देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। हॉकी में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ओलंपिक भी जीते हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 26 नवंबर सन 1949 को की गई। भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया? तो ये सन 1947 ईस्वी में घोषित किया गया, जब इनको कांग्रेस ने राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सपनों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये मुंबई है। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यह बॉलीवुड और फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये 1857 ईस्वी में हुआ था और ये सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मंगल पांडे की मुख्य भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रसिद्ध नारा आत्मनिर्भर भारत किस अभियान से संबंधित है? तो ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था ताकि भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल बढ़े और ब्रिटिश माल का बहिष्कार हो, जिससे ब्रिटिश सरकार को कमजोर किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण है? तो ये गुजरात में पड़ता है। देखिए, कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है और यह एक विशाल नमक का मरुस्थल है जो अपनी रेत की सुंदरता और रण महोत्सव के लिए काफ़ी मशहूर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया? तो ये पिंगली वेंकैया जी थे।
देखिए, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, जिसे 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म उद्योग का कौन सा शहर हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, भारतीय फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र है और इसे हॉलीवुड के समकक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये गंगा नदी प्रणाली है। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जो हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्षों का होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि यह कार्यकाल चुनाव में बहुमत मिलने पर बढ़ भी सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में द्रविड़ शैली किस कला से संबंधित है? तो यह स्थापत्य कला से संबंधित है। द्रविड़ शैली की मुख्य भूमिका दक्षिण भारत के मंदिरों में है, जो बड़े और भव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो ये भारत है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या और चुनाव प्रणाली इसे अनूठा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है जो भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पत्रों का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए पहले किया जाता रहा है? तो इसका आंसर है लेखन के लिए। देखिए, प्राचीन भारतीय ताम्र पत्रों का उपयोग अभिलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिखने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन यानी RTE अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2009 में लागू किया गया। यह अधिनियम 2009 में लागू हुआ था और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सुनहरी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जैसलमेर शहर है राजस्थान के अंदर, उसी को सुनहरी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मौजूदा समय में 448 अनुच्छेद हैं, जबकि शुरू में इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उसके बाद कई संशोधन हुए और जिसमें जो है अनुच्छेद बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर सन 1932 ईस्वी में। देखिए, भारतीय वायुसेना का गठन 1932 ईस्वी में हुआ था और यह भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो भारत की विविध वन्य जीव धरोहर का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य चावल की थाली के नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश को चावल की थाली कहा जाता है क्योंकि यह राज्य भारत में चावल उत्पादन में अग्रणी है और इसके साथ ही गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ही अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है जो राज्य सरकार के असमर्थ होने पर लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस संवैधानिक प्रावधान द्वारा कार्यभार सौंपा जाता है? तो ये भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये दांडी नामक स्थान गुजरात में पड़ता है। वहाँ से जो है सन 1930 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत, नेपाल और तिब्बत तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये वुक्टर सुतानक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष वुक्टर सुतानक थे, जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस सुल्तान की पत्नी की याद में बनाया गया था? तो ये मुगल सुल्तान शाहजहां की पत्नी की याद में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर भी राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सांपों का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
तो ये केरल में पड़ता है। देखिए, केरल में सांपों का राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हॉट स्प्रिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांपों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये बिहार में था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था और यह मध्यकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। अगला क्वेश्चन है, बोस के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हें 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का अवसर मिला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। हम भारत के लोग यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, जो भारतीय जनता की स्वीकृति और संकल्प को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविज़न चैनल कब शुरू किया गया था? तो ये सन 1959 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में पहला टेलीविज़न चैनल 1959 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसे दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो ये सीके नायडू जी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को सुभट के नाम से जाना जाता था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस को सुभट के नाम से भी जाना जाता था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।